नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसे ही कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ऐलान किया था कि 38 दल जो हैं उनके साथ एनडीए में इस बार शामिल हो रहे हैं इस बैठक के अंदर। इसी बीच जो लोजपा रामविलास है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसका यहाँ पर जो है अगर बात की जाए गठबंधन में, वो शामिल हो गए हैं ऑफिशियली तौर पर। और अब से कुछ ही देर में चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के ऑफिशियली एनडीए के साथ जाने को लेकर के जो है प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में। आज जिस संदर्भ में इस प्रेस वार्ता को रखा गया है, ये एक ऐसा विषय है जिसको गाहे बगाहे पिछले लंबे समय से आप में से तमाम साथी व्यक्तिगत तौर पर या सार्वजनिक तौर पर मुझसे ये सवाल पूछते आए थे कि आप गठबंधन किसके साथ करेंगे, किसके साथ आपका गठबंधन होगा। लंबे समय तक मेरा जवाब ये ज़रूर था कि चुनाव के वक्त ही गठबंधन पे फैसला लिया जाएगा। पर हाल फिलहाल के दिनों में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से बदली कि गठबंधन को लेकर कई चर्चाओं ने गति पकड़ी। और आज जब हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसकी औपचारिक घोषणा, खैर आप सब जान ही रहे हैं, उसमें कुछ औपचारिक का बचा नहीं है घोषणा करने की। पर कुछ विषय हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं ताकि वो परिपेक्ष सबके दिमाग में स्पष्ट रहे। लोक जनशक्ति पार्टी, और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नहीं, पार्टी के मूल स्वरूप की बात कर रहा हूं। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से पार्टी ने हमेशा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को प्राथमिकता देने का काम किया और कभी भी कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जिसमें पार्टी के विचार या पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर कोई आँच आए। 2014 में जब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी, उस वक्त भी हमारे नेता जिस गठबंधन में थे वो उस गठबंधन के साथ ही रहना चाहते थे। पर पार्टी के और संसदीय बोर्ड के, और उस वक्त क्योंकि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, इस सुझाव को उन्होंने सम्मान दिया जब पार्टी ने ये ख्वाहिश हमारे नेता और उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी के समक्ष रखी कि हम लोग को एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2014 में भी मेरी एक सक्रिय भूमिका थी। मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा रहें और हम लोग एनडीए का 2014 का चुनाव हो, 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो या 2019 लोकसभा का चुनाव हो, ये तीनों चुनाव मजबूती से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 2020 में एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा बने। 2014 में भी इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि हमारे नेता ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना तब स्वीकार किया जब 2013 में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए। हमारे नेता इस बात को लेकर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ किसी तरीके का कोई भी समझौता कभी संभव नहीं हो सका। 2017 में जब रातों रात महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी वो असहजता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी में थी कि वो इस गठबंधन में नहीं बने रहना चाहते। पर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत कर ये विश्वास दिलाया आप इस गठबंधन में, और ये गठबंधन आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि जनता दल यूनाइटेड के साथ। असहज होने के बावजूद, क्योंकि तब तक चुनाव समीप आ गए थे, करीब आ गए थे, असहज होने के बावजूद हमारे नेता ने यह फैसला लिया कि हम लोग इस गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। और 2019 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका रही, उन्होंने हमारे हर प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया। मुझे खुद जमुई से उनकी पूरी जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो
मुझे जमुई से हराने का हमारे उस वक्त के समस्तीपुर से हमारे प्रत्याशी मेरे चाचा जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, उनको हराने का प्रयास किया गया। कैसर साहब को खगड़िया से, तमाम प्रत्याशियों को उस वक्त हराने का प्रयास किया गया। उस वक्त एहसास हुआ कि ये कांग्रेस अलाई की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रह सकते, और उस वक्त पार्टी के द्वारा ये मंथन शुरू हुआ कि अब हम लोग को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और 2020 आते आते 2020 की शुरुआत में भी याद होगा, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त जीवित थे, उनके रहते हुए ही मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था, और जिसमें मुख्यमंत्री जी की कई गलत नीतियों को हम लोगों ने उस वक्त उजागर करने का काम किया। ये बातें मैं आप लोग के समक्ष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है कि हम सब साथ लड़ना चाहते थे, तो ये फैसला चिराग के द्वारा अकेले लिया गया। ये तमाम बातें उस परिप्रेक्ष्य में आप लोग के समक्ष मैं रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे नेता भी उस वक्त चाहते थे कि हम लोग इस गठबंधन से अलग हों, और 2020 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खिलाफत करते हैं। और उस वक्त भी इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाजपा से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस गठबंधन में रहना हम लोग को स्वीकार्य नहीं है। और हम लोगों ने गठबंधन से अलग हुए, पर किसी दूसरे गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं गए। ये पुनः हमारे नेता के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है, जब उन्होंने समझौते राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए, सिद्धांतों के लिए किए। राजनीतिक लाभ के लिए अगर मैं समझौता 2020 में करता तो पहले तो एनडीए से ही अलग नहीं होता, और अगर एनडीए से उस वक्त में अलग नहीं होता, जितनी सीटें ये लोग मुझे लड़ने के लिए दे रहे थे उतनी लड़ता, अधिकांश जीतता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, खुद 2020 से मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, या अगर किसी वैकल्पिक गठबंधन की ओर भी जाता तब भी राज्य सरकार में एक मजबूत स्थिति में मैं उस वक्त होता। पर ये तमाम फैसले अपने सिद्धांतों, अपने विचारधारा के आधार पर लिए गए। ये समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी किया था, ना ये समझौता चिराग पासवान कभी करेगा। 2020 का फैसला और उसके परिणाम आप सबके समक्ष है। यकीनन जहां पे हम लोग को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर अकेले लड़ने के बावजूद, जहां पे हम लोग के अलावा शायद ही कोई और दल ऐसा होगा जो अकेले लड़ रहा होगा, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 3 झंडे के साथ, अलग अलग सब लोगों ने चुनाव लड़ा, पर उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जहां 6% का मत मिला, एक हमारे विधायक जीते जिन्हें पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का कार्य किया, तो वही मुख्यमंत्री जी की अधिकांश सीटों पर उनको मजबूत नुकसान पहुंचाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। उस वक्त भी एक ही रूप में थी, मूल स्वरूप में ही थी लोक जनशक्ति पार्टी। बहरहाल उसके बाद भी समय समय पर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। आप सब ने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। इसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया, कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया, फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से, मैं पहले ही इस पर एक स्पष्टता दे रहा हूँ, जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरे व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय नली गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होता। हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया, और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रह रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्नी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते। वहीं मोकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता उसको कई हद तक हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप गठबंधन से अलग हो गए थे। बहुत ज्यादा समय तक एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तब से लेकर अभी तक मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोग की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई, जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आए। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें मैं बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी के होगी और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूँ। अब अगर आप लोग कोई सवाल, भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों की संख्या, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर हुई चर्चाएं हैं और ऐसी किसी भी चर्चा को सार्वजनिक करना मुझे नहीं लगता कि अभी आज उसका समय है। यकीनन जब चुनाव करीब आएगा सीटों की जानकारी भी दी जाएगी, पर ये तमाम चर्चाएं हुई हैं, सकारात्मक हुई हैं और इसी के आधार पर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। जितने भी आरोप मुझ पर लगाएं वो मुझसे बड़े हैं, वो माने नहीं माने मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता।
मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए। बट ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं, तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। अब चाहते हैं कि परिवार होगी, रामविलास पासवान, एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मर्ज में इसी से जुड़ा। भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे, ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड होने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक ज़रूर दीजिएगा। बट जो रिस्पॉन्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज की तारीख में मिल रहा है, या जिस कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ, या जिन सभाओं में मैं जा रहा हूँ, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये कहा जाता है। मैं तो तस्वीरें नहीं, मैं तो वीडियोज़ डालता हूँ, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी किसी एक एंगल से ली जाती हैं तो भीड़ अच्छी दिखती है। मैं तो वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं डालता हूँ। तो अगर आप उनको आप आधार बनाएं, तो जो एक जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव रहा है। कलेक्टिवली मुझे लगता है कि हम लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं, जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन को एक क्लीन स्वीप बिहार से कम दे सके। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं क्यों अपनी शक्ति को बांटूं किसी दूसरे को टारगेट करने के लिए। 18 सालों से जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना। और मैं किसी दूसरे पक्ष को क्या बोलूं जो कि सप्लीमेंट्री के तौर पे आते हैं, कुछ समय ये, कुछ समय वो, कुछ समय ये, कुछ समय वो। मुख्यमंत्री ने तो बार बार दर बदलने का काम किया। जो एक कुर्सी स्थिर रही और उस कुर्सी पे कोई एक व्यक्ति स्थिर रहा, तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन मेरे सारे सवाल उन्हीं से ही बनेंगे जो जवाब देने की पोजीशन में आज की तारीख में नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। Please go one by one. I'll come to the third one because then it slips my mind. So yes, to begin with the Prime Minister's comment, I absolutely agree. Yes, it is. And it's needless to say, I mean, I'm not here with the statistics ki, who's corrupt, who's not corrupt, or who's done what ghotala and not. Everybody knows that. So it's there in the public domain. So definitely yes, I mean, today when all these parties are coming together, and why are they coming together? More importantly, they're not coming together for the development of our country. They're not coming together to eradicate the unemployment from our country, or to remove the the महंगाई dar and all that. They are coming together just to remove one person from his post, right? The whole alliance is coming together to remove our current Prime Minister Adaniya Narendra Modi ji from his post. So I don't see a vision, I don't see a niti. I as a youngster or as a voter or as an Indian of this country, I don't know why should I vote for Mahagathbandhan or UP or whatever namkaran that they're going to do today. So I don't know why should I vote for them, because I don't know their vision. Why are they coming together? And then my chief minister leading that alliance.
I mean, isn't that funny? Somebody who's been rejected by his own state wants an acceptance across the country. On what basis? In 2013, when my current Prime Minister came to power, or when he was projected as the Prime Ministerial candidate in 2013-2014, he came with a vision of, with a model of Gujarat. You know, debatable, you can do that, but then he came with a Gujarat model, right? What is the model that my Chief Minister has got for the rest of the state in our country? What he wants to project, that there are so many murders happening in my state. These are the figures that I want to see in the country. This is the amount of Bhrashtachar that are taking place in my country. This is the amount of corruption that I want to see in the rest of the country. What is his model? So someone who's been rejected by his own state can lead the country. I don't see that happening. Now, if you have any other question. Are you saying that the Prime Minister is making these comments because he was by the opposition leader? How do you react to that? Well, I mean, they have nothing else to say, so eventually this is what they are left to say. I would prefer hearing better arguments from their side, better agendas from their side, how they want to cope with the so-called situation which they keep highlighting of unemployment, of महंगाई. So I want to hear those things from them as an opposition, not just targeting one person. मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं ऐसी कोई भी जानकारी पहले सार्वजनिक करूं समय से पहले, तो वो उचित नहीं होगा। हाँ? भाई जैसा मैंने कहा कि जितने मेरे कंसर्न्स हैं सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया गया। डेफिनेटली विधानसभा वाज वन ऑफ देम। हाँ? वेरी पॉजिटिवली। हाँ? भाई गठबंधन मंत्रिमंडल के लिए नहीं बनाए जाते, और वो भी तब जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में बैठे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में जाना नहीं जाना कोई मायने नहीं रखता। आज की तारीख में हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में ही जाने और रहने की जरूरत है। और ये भी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2024 विकास के एजेंडे को लेकर, लोक नीति को लेकर, जन कल्याण की नीतियों को लेकर, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है, ना कि किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखते हुए। Yes, of course, yes. It's not only for 2024, it's also for 2025, and hopefully I want to see this alliance continuing for 2029, 30 and so on and so forth. भाई जैसा मैंने अभी जवाब दिया, मंत्रिमंडल, पहली बात तो इस पे किसी का भी टिप्पणी करना बहुत गलत है। कोई भी ये बोलता है मंत्रिमंडल की अगर कोई उम्मीद करता है या चर्चा करता है, ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। इस पे किसी भी तरीके के बातें करना, टिप्पणी करना या आशंकाएं लगाना मुझे लगता है सरासर गलत है, और ये गठबंधन उस सोच से किया भी नहीं है। भाई बिल्कुल 2019 में हम ही लोगों ने, और जब मैं हम लोग की मैं बात करता हूँ, मैं इस चीज़ को भी एक बार और स्पष्ट कर दूँ, उस वक्त अलायंस में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था गठबंधन की चर्चाओं में? 2014 में भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैंने ही किया, 2015 में भी उसी नाते मैंने किया, 2019 में भी उसी नाते मैंने ही प्रतिनिधित्व किया। तो 2019 की जो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली, वो लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड जिसका अध्यक्ष उस वक्त मैं था, उसी के आधार पर वो सीटें मिली। तो वो सीटें भी उस वक्त हम ही लोगों के पास थी, और यकीनन वही हम लोग की अपेक्षा है। और जो लोग दावा करते हैं 5 सांसदों का, इट्स एन ओपन सीक्रेट भाई, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि कौन सा सांसद किसके संपर्क में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कुछ तस्वीरें कल आपने मेरे घर पे भी देखी, कई तस्वीरें मुख्यमंत्री जी के घर पे भी दिखाई देती हैं, और कई तस्वीरें तो भाजपा के यहाँ भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो कहते हैं कि भाई 5 सांसद हमारे साथ हैं, वो भी हाँ जरूर दल बदल कानून की बाध्यता की वजह से संभवतः औपचारिक तौर पर एक टूट संभव ना हो सके, पर हर सांसद अपनी 2024 की राह किसके दरवाजे से तलाश रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट फॉर एवरीवन। देखिए जैसा मैंने कहा कि मैं चाचा की बातों पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। वो बड़े हैं, वो मुझे डरपोक बोलें, वो मुझे सड़क पे मरने वाला जानवर बोलें, या मेरी सिक्योरिटी को लेकर बोलें कि भाई प्रधानमंत्रियों की हत्याएं हो गई, सिक्योरिटी पर मेरी हत्या की आशंका जाहिर करें, वो मेरे बारे में जो बोले मेरे लिए वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं,
मैं उनकी किसी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मुझे डरपोक कह रहे हैं, वो भी सराखों पर। उनके तमाम शब्द अशब्द मैं आशीर्वाद समझकर, बड़ों का गुस्सा भी कहा जाता है हमारे संस्कारों में कि आशीर्वाद ही होता है, तो मैं आशीर्वाद समझकर अपनी सराखों पर। भाई ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि पहली बात ऐसा होगा। ये भी एक चर्चा कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष हुई है। इस पर भी मुझे लगता है कि तमाम घटक दल क्लियर हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी खुद बिहार जब गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो आना भी चाहेंगे तो हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं अपने मुख्यमंत्री को भी जानता हूँ कि वो दल बदलने में वो कितने माहिर हैं। तो अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस वक्त पुनः ये पार्टी ऐसे ही बैठेगी और उस नई उत्पन्न हुई परिस्थिति जो कि आज की तारीख में हाइपोथेटिकल है, उस वक्त उस पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है मैंने पहले ही इतना बोल दिया, बाद में ज्यादा सवाल बचे नहीं थे, रिपीट ही हो रहे थे। तो पहले मैंने पूरा स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दे लगेंगे अफकोर्स तो है ही उनके खिलाफ। तो अभी जैसे प्रेस वार्ता में चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया ऑफिशियली एनडीए के साथ जाने का, और इसी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, पत्रकारों के सवालों के, और कई अहम बातें यहाँ पर उन्होंने कही जो हाजीपुर सीट की यहाँ पर मुख्य लड़ाई है। क्योंकि अगर बात की जाए, ये पुश्तैनी सीट कहा जाता है हमेशा से लोजपा की, अब दो फैक्शन हो चुके हैं लोजपा के, और उसको लेकर के उन्होंने दावा किया कि जो हाजीपुर सीट है वो लोजपा रामविलास ही लड़ेगी। और उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो लगातार उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से कहा गया चिराग पासवान के लिए, उसको लेकर भी जब तमाम सवाल किए गए तो यहाँ पर उन सवालों से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचाव किया और कहा कि जो भी उनके चाचा कह रहे हैं, उनके लिए जिस भी प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और ये भी कहा कि बड़े जो भी कहते हैं उसको वो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और कहीं ना कहीं अब एनडीए को समर्थन जो उन्होंने देने की बात कही, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर जो भी योजना लाई जाती है, जो भी नीति लाई जाती है, उसमें कहीं ना कहीं उनका पहले से ही झुकाव जो है वो देखने को मिलता था। अब लेकिन ऑफिशियली तौर पर लोजपा रामविलास जो है वो इस एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है।